हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने देखा था कि हमने फायर एक्सटिंग्विशर वाला सिस्टम स्टार्ट किया था। तो इस टॉपिक के अंदर देखो, अभी तो मैंने आपको बताया था कि वाटर हम यूज़ होते हैं। तो मैंने आपको एक घरेलू नुस्खा भी बताया था कि जैसे कि जो फायर्स होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फायर है, सिलेंडर में आग वगैरह लगती है, तो उसमें हम रेत वगैरह यूज़ कर लेते हैं। बट उसमें एक चीज़ और है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो है जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है। तो फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इनफ्लेमेबल मटेरियल बताया था, जैसे कि पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब। सो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 is the best extinguisher. CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. जैसे कि CO2 क्या है, ये है सिलेंडर वाला। इसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर CO2 लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। जब इसको हम निकालते हैं तो इसमें ये रिलीज़ होते वक्त इसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो ये क्या करता है, लिक्विड से गैस टाइप में, यानी कि थोड़ा सा झाग टाइप में निकलता है ये, और जो सरफेस है उसको कवर कर लेता है। ये हैवी होता है तो उसको ये पूरा कवर कर लेता है, ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देता है, और जो है हमारी जो फायर है वो बंद हो जाती है। तो ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। अब टाइप्स ऑफ कम्बशन, ठीक है। अब यही है, ये तो देखो, इसमें देखो क्या रखा है, ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक और गैस लाइटर। ये तो है वही है, एग्जाम्पल्स है, एक्टिविटी टाइप है वो। देखिए यहीं से एग्जाम्पल से देख रहे हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक और गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन अ किचन, टर्न ऑन नॉब ऑफ गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखो, जब हम गैस ऑन करते हैं, गैस ऑन करते वक्त हम जब गैस स्टोव को ऑन करते हैं और उसमें लाइटर से उसको चलाते, तो एकदम क्या आप ऑब्जर्व करते हो कि वो रैपिडली बर्न हो जाती है, होती है। रैपिड कंबशन का मतलब क्या हुआ, वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। सच रैपिड कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। ये था फर्स्ट टाइप, यानी कि रैपिडली जो फायर कैच कर ले वो रैपिड कंबशन होता है। इसका एग्जांपल था मैंने, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस थे ना, जैसे कि सीएनजी, एलपीजी, ये सारे रैपिड कंबशन के एग्जांपल्स हैं। अब है spontaneous combustion. Spontaneous combustion with the type of combustion in which material suddenly burst into flame without application of any apparent cause is called spontaneous combustion. अब spontaneous combustion के अंदर जैसे कि हम कह सकते हैं कि फायर क्रैकर्स, नहीं फायर क्रैकर्स नहीं कह सकते हैं, मतलब अचानक से होते हैं। नॉर्मली स्पॉन्टेनियस होता है रूम टेम्परेचर पे जो सब्सटेंसेस बर्न हो जाते हैं, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सब्सटेंस बर्न हो जाते हैं, रैपिडली नहीं होते हैं, ठीक है। अब है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब कि जैसे कोई सब्सटेंस है, जैसे फायर क्रैकर है, वो कैसे बनता है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के साथ, सॉरी, और लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती है, तो होता है हमारा एक्सप्लोजन। ये देखिए इधर रखा है ये एक्सप्लोजन, ठीक है। अब है फ्लेम। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ फ्लेम। अब जो गैस है, गैस का कलर कलर क्या होता है, गैस स्टोव क्या ब्लूइश कलर होता है, कैंडल का क्या होता है, येलो होता है, ठीक है। ये वही सब। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन आपने बर्न किया था अपनी प्रीवियस क्लास में। इफ़ यू डू नॉट एक्सपीरियंस अ बर्निंग ऑफ रिमेनिंग द टेबल इन द फिगर, यू कैन शो ये टेबल है यहाँ पे। अगर आपको वो सब याद है तो आपको इसमें ये लिखना है कि फॉर्म फ्लेम, डज नॉट फॉर्म फ्लेम, ये आपने देखना है। कैंडल बर्न होती है, फ्लेम फॉर्म होता है, मैग्नीशियम में भी होता है, ठीक है। ये सब वही पूछ रहे हैं आपसे। ये देखो, ये तो आपके लालटेन है, लालटेन का फ्लेम देखो कैसा है, कैंडल का फ्लेम कैसा है। अच्छा, गैस है ये आपका, ये बंसन बर्नर है, साइंस लैब वाला ये वाला, ये आपका बंसन बर्नर है। ये आपका केरोसिन लैंप है, ये आपकी कैंडल बर्नर, कैंडल है, ये बंसन बर्नर है, ये वाला जो लैब्स में यूज़ होता है, ये बर्न बंसन बर्नर, कैंडल, केरोसिन लैंप। देखो
तीनों के जो फ्लेम्स है, तीनों के फ्लेम्स डिफरेंट कलर है। इसका थोड़ा सा येलो ऑरेंज है, इसका रेडिश येलो है, इसका ब्लू और लिटिल ऊपर टिप पे थोड़ा सा ग्रीन है। ये डिफरेंस है। रिकॉर्ड योर ऑब्जेक्शन मेंशन, ये भाई देखना है टेबल देखो इसका। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की। अब यहाँ से आपने देखो ये लाइट अ कैंडल, बी केयरफुल, यहाँ पर ध्यान से करना होगा। All 4-5 centimeter long thin glass tube with a pace of tongue can introduce its one end through the darker zone और then ये एक्टिविटी वही है, वही सब। आप ये कुछ नहीं इसमें लगनी है। आपने क्या करना है, एक कैंडल है उसमें एक ग्लास और लेनी है, उसको किसी भी जैसे कि चिमटा बोलते हैं ना, उससे उसको पकड़ना है और फ्लेम के बीच में लेके जाना है। फिर आप क्या देखोगे कि कुछ देर के बाद जब आप उसके दूसरे एंड को बर्न करते हो तो वो भी जलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो वेपर्स थे, वैक्स वेपर्स थे, वो आपके उस ग्लास रोड में से इकट्ठे हो गए और वो दूसरे एंड पे पहुंच गए, वहाँ से निकलने लगे। बर्न क्या वो उधर वो बर्न हो गए। ठीक है, ये देखिए सेम इधर दिखा रखा है, इसमें कुछ नहीं है, वही है। आप देखो, अब इसी में से आपका ये जो है ना, ये सारा ये वाला जितना भी एक्सप्लेन है, ये सारा यहीं से पता चल जाएगा। यही आपका मेन, और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो, कैंडल का जो फ्लेम है वो 2 से 3 पार्ट में मेनली डिवाइडेड है। एक तो है आउटर जोन। आउटर जोन कौन सा है? ये वाला, ये आपका आउटर जोन है। ठीक है। मिडल जोन, मिडल जोन कौन सा है? ये वाला। अब है इनर जोन, इनर मोस्ट, ये वाला। आउटर जोन पे क्या आती है, जो कन्वर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। ठीक है, ब्लू या रेड कलर में होता है। मिडल जोन क्या होता है कि पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल जो है वो जलते हैं, कन्वर्शन होता है। ठीक है, मॉडरेटली हॉट होता है, यानी कि हॉट होता है, हॉटेस्ट नहीं होता, नहीं लीस्ट हॉट होता है, येलोइश होता है। इनर मोस्ट होता है, यहाँ पे जो कार्बन पार्टिकल्स है वो बर्न नहीं होते हैं, जैसे कि लास्ट एक्टिविटी में दिया था कि ग्लास रोड में से उधर निकले गए वैपोर्स। ये ब्लैक होता है, सबसे डार्केस्ट होता है, और ये आपकी वैक्स कैंडल है। ठीक है, यानी कुल मिला के इसने ये बताया है कि आपके जो इनर मोस्ट होता है वो ठंडा सा होता है थोड़ा सा, फिर उससे गर्म मिडल होता है, सबसे गर्म आउटर होता है। कलर्स देख लिया, आपको वैसे भी याद होंगे। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट होता है उसमें तो कंप्लीट कम्बशन होता है। मिडल वाले में जो पार्टिकल्स हैं वो कम्बस्ट हो जाते हैं, और जो है हमारा इनर मोस्ट है, सबसे अंदर वाला एरिया, वहाँ पे कोई कम्बशन नहीं होता, वहाँ कम्बशन फेस ही नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, A goldsmith blows the outermost zone of flame with metallic blowpipe for melting gold and silver. Why do they use outermost? ऐसा, अब गोल्ड स्मिथ है वो किस चीज़ को मेल्ट करने के लिए क्या यूज़, आउटर जो फ्लेम, आउटर एरिया है फ्लेम का, आउटर लेयर, उसको वो क्यों यूज़ करता है सोनार? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होते हैं और उसकी हेल्प से जो गोल्ड है, सिल्वर है, सोना है, चांदी है, वो इजीली पिघल जाता है। और देखो फ्यूल क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई। फ्यूल, फ्यूल है देखो, रिकॉल डेट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल मेनली वुड चारकोल, these substances are called fuel. फ्यूल क्या है? जो सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन कम्बशन, कम्बशन में जो सब्सटेंस यूज है वो फ्यूल होता है। और अच्छा, एक होता है आइडियल फ्यूल और गुड फ्यूल। दिस इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल यानी कि मतलब कह सकते हैं कि कोई फ्यूल अच्छा नहीं है, मतलब जो एक गुड फ्यूल जो होता है वो क्या करता है, कम टेम्परेचर पर, मतलब कि इग्निशन टेम्परेचर उसका लो होता है
बहुत ज़्यादा हीट वो प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, बट उसको हम गुड फ्यूल कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वो जो है बहुत हार्मफुल होता है। पर जैसे कि एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, वो गुड फ्यूल है। यही आपका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट कर देखते हैं वीडियो की। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी से। ठीक है, बाकी यहाँ तक रीड कर लीजिए, डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, कमेंट कर दीजिए अगर डाउट।